नंबर 8 है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी थ्योरमों में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर बार लगभग बिहार बोर्ड के द्वारा ये थ्योरम पूछा जाता है। इस थ्योरम को क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में बातें क्या बोली जाती है, क्या कही जाती है, इसको हमने यहाँ लिख रखा है। ये एक थ्योरम क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज लीजिए, यानी एक ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें एक जो कोण हो, एक एंगल हो, 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का अगर एंगल कोई हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। यानी एक त्रिभुज ही लेना है, दूसरा नहीं। त्रिभुज लीजिए, वो भी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितना का हो, 90, क्योंकि एक त्रिभुज में एक से ज़्यादा संभव नहीं है कि समकोण बन सके। अधिक से अधिक एक ही समकोण बन सकता है किसी भी त्रिभुज के अंदर। तो ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें एक कोण, उसका एक कोण समकोण होना चाहिए। में कर्ण का वर्ग, जो उसका कर्ण होता है ना, कर्ण, यानी ये देखिए, ये हमने यहाँ त्रिभुज ले रखा। तो कर्ण, ये जो सबसे लंबी भुजा होती है उसी को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण का क्या करना है? वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। यानी अगर कर्ण AC है तो AC का क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो क्या कर रहा है? शेष त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो एक का जो कर्ण है उसको हमने वर्ग कर दिया, तो बाकी बचे 2। 2 का क्या कह रहा है? 2 भुजाओं के वर्गों के योग, यानी दोनों भुजा का स्क्वायर कीजिए और जोड़िए। तो दोनों भुजा, तो एक भुजा ये बचा AB का स्क्वायर प्लस एक भुजा BC का स्क्वायर, इसको दोनों का वर्ग करके क्या कीजिए? जोड़िए, के बराबर होता है। यानी जितना इसका वर्ग होगा अकेले, जितना मान, जितना वैल्यू इसका आएगा, उतना ही इन दोनों के वर्ग करके जोड़िएगा आपस में, तो इसके बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए हमने 5 का स्क्वायर किया, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा जी? 25। या 3 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 2 आ रहा है पे। इस पे आधारित हमने बहुत सारे मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर में सॉल्व किए हैं, समझ में आ रहा है? तो वहाँ सिर्फ हम ये पढ़ लिए थे पाइथागोरस बराबर होता है h² बराबर p² प्लस b²। लेकिन आज हम उसको यहाँ सिद्ध करेंगे कि h² बराबर p² प्लस b² ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखते हैं दिया है। क्या करते हैं? दिया है। क्या दिया है? कि एक त्रिभुज है, वो कैसा त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज है। और जिसमें उसका कौन सा एंगल हमने समकोण मान लिया है? हमने यहाँ B माना। कोई अगर यहाँ A रखता है तब भी सही है, कोई C रखता है तब भी, अपना अपना समझ में आ रहा है, अपना अपना विचार। आप यहाँ B को यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, A को यहाँ रख सकते, समझ में आ रहा है? हमारा मन किया हम यहाँ रख दिया, आपका मन जैसे करे वैसे, बस टेक्निक जो है वो सेम होना चाहिए। इसके फेर बदल से कुछ नहीं बदलने वाला है, समझ में आ रहा है? टेक्निक नहीं चेंज होना चाहिए। तब भी हमारा समकोण हो गया। सिद्ध क्या करना है? AC, जो हमने अभी अपने समझाया। AC यही, ये जो भुजा होती है आमतौर पे क्या कहा जाता है इसको? कर्ण, यानी हाइपोटेनस। और ये जो होती है क्या होती है जी? और ये जो होती है आधार। और आपको मालूम है आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं, समझ में आ रहा है? जिस कोना से देखा जाए उसके आधार से ये दोनों आपस में चेंज करते रहते हैं और कर्ण नहीं बदलता है। और तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण से बड़ा कोई नहीं होता है। तो इसीलिए हमने AC² बराबर क्या लिख रखा है? AB² प्लस BC²। ये हमको क्या करना है? साबित करना है। अगर आप सब ये h² हो जाएगा, ये p² प्लस b², ऐसा होगा ना, तो इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रचना। समकोण वाले शीर्ष B से, यहाँ यही ना समकोण है जी, इस समकोण है, इससे B से हमने क्या खींच रखा है? लंब खींचा, जो AC के बिंदु D पर मिलता है, समझ में आ रहा है? तब BD लंब AC पर खींचा, समझ में आ रहा है? तो जब लंब खींच दिया तो खूब ध्यान से समझिए। अब यहाँ भी कितना का कोण बनेगा? 90 का। और इधर भी कितना का कोण बनेगा? ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो अब हम ले रहे हैं प्रमाण। रचना के बाद क्या लिया जाता है? प्रमाण।
प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी इसमें और ए बी डी इसमें। पहले इसको समरूप साबित करेंगे, क्योंकि जब तक हम समरूप साबित नहीं करेंगे भुजाएं अनुपातिक नहीं होगी। हम पढ़े हैं कि जब तक त्रिभुज थेल्स प्रमेय के आधार पर कि जब तक जो त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे उनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होगी। तो पहले हम क्या सिद्ध करेंगे इसको, समरूप। तो ए और बी, तो ए यानी देखिए बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी और छोटा वाला त्रिभुज एबीडी, इस दोनों में एंगल ए आ रहा है क्या, तो क्या लिख देंगे हम, कॉमन लिख दिए हैं, ठीक है। और बी बराबर क्या लिखा हमने, डी। क्यों, क्योंकि बी का मान भी कितना है 90, और इस त्रिभुज में ये जो डी है इसका भी मान कितना है जी 90। तो क्या समकोण है तो बराबर नहीं होगा, लिख भी दिया हमने समकोण। उसके बाद हमने लिखा, तब लिख दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी, किस आधार पे, तो एंगल समरूपता। जब दो एंगल किसी त्रिभुज में बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक अपने आप बराबर होगा, और जब तीनों बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। थेल्स नंबर 3 में पढ़ाए हैं हम आप। तो इतना हमने यहाँ किया। अब इसके आगे भेजे, अब समरूप हो गया जी एबीसी समरूप एबीडी। अब देखिए यहाँ देखिए, अब तो जब समरूप हुआ इसीलिए हमने लिख दिया ए बी बट्टा ए सी बराबर ए डी बट्टा ए बी। सर ये कैसे लिख दिया, तो यही सबसे मेन चीज है जो हमने वो लिखा, एक ही लाइन हुआ है, वही समझ में आया तो सब समझ में। आप खुद ध्यान समझिए, मान ले हमने ए बी लिखा, ए बी कहाँ है, ये है, तो वो वाला जो त्रिभुज था वो यहाँ हमने बना लिया है। ए बी इस एंगल के हिसाब से सामने आएगा, और 90 का कोण जहां बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, नहीं होता है। अभी बी बना है एंगल, तो इसके सामने वाला ही कर्ण होगा कि नहीं होगा। तो इस छोटा सा जो त्रिभुज है, अगर हम इसका कर्ण ले रहे हैं तो बड़ा वाला के भी क्या लेंगे, कर्ण ही ना लेंगे। तो ए बी छोटका के कर्ण है, आ रहा समझ में है। अब बाटा ए सी, तो बड़का के कर्ण कौन है, तो छोटका के कर्ण बाटा बड़का कर्ण, कर्ण संगत नहीं होगा जी, कर्ण के संगत ही तो कर्ण होगा। अच्छा, उसके बाद अब आइए आधार पर। तो इस एडी लिए, एडी ये जो त्रिभुज बना है छोटका, इसका यहाँ से यहाँ तक लिए क्या है जी, लंब हो गया, तो ये ना आधार होगा। थोड़ा अगर ध्यान से समझिएगा तब, काहे कि ऐसा कर्ण है, अरे समझ में, अगर ये कर्ण हो गया, इस पे त्रिभुज बना है, तो ये इसका क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा इसका लंब। तो अगर हम छोटका का आधार ले रहे हैं तो बड़का का भी क्या लेना पड़ेगा, आधार। तो छोटका का क्या लिए हैं, एडी, अब बड़का का क्या लेंगे, तो बड़का को कितना लोग आएगा, सर ई आधार होगा, ई। तो आपको मालूम है कि आधार आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसको लेने से कोई फायदा नहीं, लेकिन इसको लेने से फायदा है। तो ये ना लेके हम क्या ले लेंगे, ये भी तो आधार हो जाता है। तो इस, क्योंकि खूब ध्यान समझिए, कारण क्या है कि बड़ा वाला त्रिभुज में ई त्रिभुज इंक्लूड है, और छोटा वाला में भी ई भुजा इंक्लूड है, नहीं आ रहा है, ई वाला तो छोटा में आ रहा है का, ए बी सी बड़ा है, ए बी डी, तो जो ए बी सी बन रहा है उसमें भी ए बी आ रहा है, और जो ए बी डी बन रहा है उसमें भी ए बी है, इसीलिए हमने क्या लिया है, ए बी लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए बी में गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये आपस में गुना होगा तो इतना। फिर उसी तरह कहेंगे पुनः ए बी सी और बी डी सी, ए बी सी बड़ा वाला समझ में आ रहा है, छोटा वाला ई दिख रहा है, तो इसमें सी क्या हो जाएगा, कॉमन। इसका ई कोण 90 होगा तो इसका ई भी तो 90 होगा, दो गो कोण बराबर होगा तो सीधे कहेंगे क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जैसे समरूप हो तो फिर क्या हो जाएगा, संगत भुजा समानुपाती होगी। अब खूब ध्यान से समझिए, अब इसका कोण क्या हो जाएगा, बीसी होगा, तब बड़का के कोण कौन होगा, एसी। तो देखिए बीसी बटा लिखे, अच्छा अब छोटका के त्रिभुज का ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा,
आधार, तो बड़का के आधार कौन होगा, तो इसीलिए डीसी बटा बीसी। अब ये बीसी बीसी गुना होगा आपस में, तब क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर, अरे गुना होगा तो एसी गुने डीसी हो जाएगा। इसको समीकरण हम सेकेंड मानेंगे, और ये समीकरण सेकेंड है, और ये समीकरण क्या है जी, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को क्या लाएंगे जी, हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। इसको जोड़े जाएंगे तो इतना, अब प्लस इतना लिखेंगे, तो उसको इतना प्लस इतना। अब दोनों में क्या है जी, यहाँ भी एसी है और यहाँ भी क्या है, एसी। एसी अगर कॉमन लेते तो क्या बचेगा, एडी प्लस डीसी। एडी प्लस डीसी थोड़ा फिगर में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक है एडी, और यहाँ से यहाँ तक है डीसी, और यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या पुग जाएगा, एसी। क्या पुगेगा, एसी। क्यों, एडी प्लस डीसी बराबर क्या हो जाता है, एसी। तो इन दोनों के जगह पर क्या रख देंगे हम, एसी। तो इन दोनों के जगह हमने क्या रख दिया, एसी, और एसी एसी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और एसी स्क्वायर। अब एसी स्क्वायर को क्या कर दिया आगे, इसको क्या कर दिए पीछे, तो एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, देख सकते हैं, यही ना प्रूफ करना था, हो गया। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आप एच स्क्वायर बराबर